नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। इससे पहले हम आगे बढ़ें, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने मेरा बाउंड्रीज का कोर्स लिया है और उसका लाइव सेशन जल्दी होने वाला है, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन आपकी ईमेल पे मिल जाएगी। तो आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरा बाउंड्रीज का कोर्स लिया है। इंग्लिश में कोर्स है, उसमें 17 वीडियो हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। और अगर आप मेरे से काउंसलिंग कॉल बुक करना चाहते हैं तो यही समय है उसको बुक करने के लिए। आप कॉल व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8106064015 पर। तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि 1950 के दशक के लोगों की जीवन शैली में कौन सी ऐसे आदतें शामिल थीं जो आज हम इस भाग दौड़ के जीवन में भूल गए हैं। और विश्वास कीजिए ये आदतें आज भी उतनी ही असरदार हैं जितनी तब थी। 15 10 चीजें हेल्थ टिप्स में शेयर करने वाली हूं जो मेरी दादी और मेरी नानी यूज करते थे अपने स्वास्थ्य को कंट्रोल में रखने में, अच्छा स्वास्थ्य रखने में और खुश रहने में। ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो मूल सिद्धांत हैं जो कभी नहीं बदलते। बिना किसी देरी की शुरुआत करते हुए जानते हैं हमारे दादा दादी और हमारे नाना नानी के ज़माने में स्वास्थ्य के क्या राज थे। तो 1950 का दशक इमेजिन करते हैं, 1950। ये जो दशक था ये एक डिफरेंट वर्ल्ड था। ये दशक भारत और दुनिया दोनों के लिए एक बदलाव का समय था। भारत आजादी के साथ अपने पैरों पे खड़ा होना सीख रहा था। गांव में जीवन ज्यादा सादा था और शहरों में भी आज जैसी तो तेजी बिल्कुल नहीं थी। उस समय की जीवन शैली आज से काफी अलग थी। कम प्रोसेस किया हुआ खाना खाते थे, लोग ताजा खाना खाते थे, मौसमी खाना खाते थे और जो लोकली फूड अवेलेबल होता था ना वही खाते थे। ये प्रोसेस्ड फूड और पैकेट वाला फूड और डिब्बे में बंद किया हुआ फूड ये तो था ही नहीं। और जहां तक उनका हेल्थ की बात थी, वो ज्यादा पैदल चलते थे, साइकिल चलाते थे और घर के काम भी हाथ से करते थे। कम तनाव की बात करें तो जिंदगी में तनाव शायद था ही नहीं और जिंदगी बड़ी धीमी गति से चलती थी। ये पृष्ठभूमि हमें ये समझने में मदद करती है कि कैसे उनकी आदतें इतनी प्रभावी थीं। 1950 में जो लोग करते थे आज उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज, और मैं ये जो आपको वीडियो बता रही हूं ये मैं वो वीडियो बता रही हूँ, वो चीजें याद करके बता रही हूँ जो मेरे दादा दादी नाना नानी ने मुझे बताए थे। तो मेरे दादाजी कहते थे हम हर रोज पैदल चलते थे। हमारे पास कारें तो थी नहीं। लोग रोजमर्रा के कामों के लिए ज्यादा पैदल चलते थे। बाजार जाना है तो पैदल, बच्चों को स्कूल छोड़ना है तो पैदल, काम पे जाना है तो पैदल। ये उनकी जीवन शैली का एक स्वाभाविक हिस्सा था। आज हम कार या बाइक पर ज्यादा निर्भर करते हैं। पैदल चलना एक बेहतरीन लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है जो हृदय स्वास्थ्य में हमारा सुधार करती है, वजन को नियंत्रित करती है और मूड को भी बेहतर बनाती है। और ये किसी लेवल की उम्र में किसी भी फिटनेस स्तर के लिए लोग कर सकते हैं, लेकिन हम ये करना भूल गए हैं। तो अगर आप नेचुरल वे में अपनी फिटनेस को इंप्रूव करना चाहते हैं तो 30 मिनट पैदल चलने का लक्ष्य रखें। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का उपयोग करें और छोटी दूरी के लिए गाड़ी तो छोड़ ही दें। नंबर 2, घर का बना हुआ ताजा खाना। उस समय में फास्ट फूड या रेडी टू ईट मील्स तो चलन था ही नहीं। ना तो स्विगी था ना जोमेटो था। खाना घर पर ही बनता था, ताजी सब्जियां, दालों और अनाज से बनता था। तेल, मसाले और नमक का इस्तेमाल भी सीमित रूप से ही होता था। प्रोसेस्ड फूड जो हम खाते हैं उसमें इतनी चीनी है, इतना ज्यादा फैट है, इतनी ज्यादा बीमारियों का कारण बन गया है। घर का बना खाना आपकी सामग्री पर नियंत्रण देता है और ज्यादा न्यूट्रिशियस भी होता है। तो कम से कम कोशिश ये करें कि 5 दिन हफ्ते में से खाना घर का ही खाएं। ये अपना एक गोल बना लीजिए, है ना। और ताजी सब्जियां और फल ज्यादा खाएं। एटलीस्ट सैलेड एक मील में तो जरूर ही होना चाहिए। तीसरी चीज, हम लोग के आज के कल्चर में कई लोग कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, रूटीन्स बिल्कुल चेंज हो गए हैं और कई लोग प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं खाते। मेरे नाना जी, अगर उन्होंने 7:45 पे ब्रेकफास्ट करना है तो वो 7:47 नहीं होता था। उन्होंने उसी टाइम पे उसी जगह पे बैठ के खाना खाना है। दोपहर का खाना और रात का खाना भी एक पर्टिकुलर टाइम पे खाना है। और टीवी तो था ही नहीं, तो ये तो मतलब ही नहीं होता था कि आप टीवी देख के या मोबाइल देख के खाना खा रहे हैं। अनियमित रूप से खाने की आदतें जो हमारी हो गई हैं
वो हमारी पाचन शक्ति को कम कर रही हैं, और वजन तो जैसे ऐसे बढ़ रहा है ना, स्पीड के तरह है ना। नियमित रूप से जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्थिर रहता है, हमारा गट माइक्रोबोम सही रहता है, और हम ज्यादा खाने से भी बचते हैं। तो हर दिन हमें जो भी हमारा टाइम है, चाहे वो 8 बजे का है या 9 बजे का है, हम कोई टाइम निर्धारित कर लें, उस टाइम पे हमें खाना है, और सोने से 3 घंटे पहले हमें अपना खाना रात का खाना खा लेना चाहिए। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, जो आज लेटेस्ट रिपोर्ट जो है ये जो बता रही है कि हिंदुस्तान में लोग इनफ स्लीप तो ले ही नहीं रहे, हम अच्छी तरह से सो ही नहीं पा रहे, क्योंकि हम मोबाइल पे लगे रहते हैं, और इसके लिए मैं भी गिल्टी हूँ। कई बार मैं मोबाइल को स्क्रॉल करती रहती हूँ, तो मैसेज आता है, उसका जवाब दे रही होती हूँ। और ये टीवी तो खैर मेरे बेडरूम में नहीं है, तो मैं टीवी तो नहीं देखती, तो लेकिन हम अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो फेसबुक देखना है, हमें नेटफ्लिक्स का वो सीरियल देखना है, या हमें अपना मोबाइल को चेक करना है। और नींद को शरीर के लिए बहुत बहुत जरूरी माना जाता है। नींद की कमी से बीपी, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, ये सब बीमारियां होती हैं, और हमारी इम्यूनिटी है वो भी कमजोर पड़ जाती है। तो पर्याप्त नींद शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। तो हर रात आपको कोशिश करनी है कि आप 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेने का लक्ष्य रखें। सोने से 1 घंटा पहले अपने सारे डिजिटल उपकरणों से दूर रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज, जब हम बड़े हो रहे थे तो मुझे याद नहीं पड़ता, जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे घर में हमारे पास कोई भी काम करने वाला होता था। मेरी दादी जी घर में झाड़ू पोछा खुद ही लगाती, और ऐसा लगाती थी ना, बाप रे, ऐसा चमकाती थी वो घर को, मैं बता नहीं सकती। ये जो शरीर कोने होते हैं ना, वो भी चमकते थे, रगड़ रगड़ के लगाती थी। एंड शी वॉज फिट लाइक अ फिडल, इट वॉज सो फिट। तो घर के काम जैसे कपड़े धोना या झाड़ू लगाना है या गार्डनिंग करना है, इसमें एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली होती है, एक्सरसाइज के अंदर छिपी हुई है। तो आप अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम ज्यादातर बैठे रहते हैं, मैं भी देखिए अभी बैठ के वीडियो बना रही हूँ। अगर हम गार्डनिंग करते हैं और घर का कोई भी एक अच्छा काम करना जो भी हमें पसंद आता है, हम कहते हैं ये काम तो मैं ही करूंगी, देन हमारी कैलोरीज बर्न होती हैं और हमारे मसल्स जो है वो मजबूत बनते हैं। अपने घर की बालकनी में या अपना छोटा सा गार्डन है, उसमें गार्डनिंग शुरू कर दें, लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लें, मशीन के बजाय कुछ काम अपने हाथ से करने की कोशिश करें। ये छोटे छोटे चेंजेस हैं जो हमें लगता है इसमें क्या है, लेकिन दे हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ। आदत नंबर 6, धूप में समय बिताना। ये तो मैंने अपने फादर को भी करते देखा, दादा दादी नाना नानी को तो करते ही देखा है, बट माय फादर एवरी संडे वो तेल लगाते थे, पूरा मस्टर्ड ऑयल, पूरा सरसों का तेल अपनी पूरे शरीर पर लगा के, और फिर छत पे जाके धूप में 2 घंटे सोते थे। लोग घर से ज्यादा समय बिताते थे, जिससे उन्हें पर्याप्त धूप भी मिलती थी, और धूप विटामिन डी का एक प्राकृतिक स्रोत है। अभी आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, वो आपको इमीडिएटली कहेगा विटामिन डी की कमी तो सब में है। विटामिन डी हमारी हड्डियों को स्वस्थ रखती है, हमारी इम्यूनिटी को बेटर करती है, हमारे मूड को बेटर करती है। तो हर दिन 15 से 20 मिनट सुबह की धूप में बिताएं। इट इज गुड फॉर यू, इट इज गुड फॉर योर बोन्स, इट्स गुड फॉर योर बॉडी। नंबर 7, हम लोग अपनी जॉब्स की वजह से, हम लोग अपनी लाइफस्टाइल की वजह से, हम अपने पड़ोसियों के घर अब कहीं नहीं जाते, परिवार और दोस्तों के साथ मिलते नहीं हैं। मुझे याद है हमारी दादा दादी के घर में तो तांता लगा रहता था। मेरी दादी जब पंजाब में, दिल्ली में रहते थे, पंजाब में रहते थे उससे पहले, उन्होंने गोभी गाजर का अचार बनाना, गोभी गाजर का अचार उनके जैसा कोई नहीं बना सकता था, लेकिन उन्होंने अपने लिए नहीं बनाना, उन्होंने सब पड़ोसियों के लिए बनाना। कढ़ी बनानी तो सारे पड़ोसियों के घर जानी, ये मैं आज भी करती हूँ। जब मेरे घर कढ़ी बनेगी ना, तो मैं अपने आसपास जितने 2-3 जनों को जानती हूँ उनके घर जरूर कढ़ी भेजूंगी। ये जो अकेलापन हम महसूस करते हैं ना, और सोसाइटी से लोनलीनेस का जो हमारा एपिडेमिक हो रहा है, ये इसलिए है क्योंकि हम इंटरैक्ट नहीं करते, हमारी जो इंटरैक्शन है ना वो बहुत हॉलो हो गई हैं। तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहें, किसी कम्युनिटी ग्रुप का हिस्सा बने या क्लब से जुड़ें, संकीर्तन में जा सकते हैं वहां जाएं, गुरुद्वारे जा सकते हैं वहां जाएं। देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ एन एनवायरमेंट वेयर यू कैन बिल्ड योर सोशल कनेक्शंस। ये एक बहुत बड़ा पिलर माना जाता है हैप्पीनेस का भी। एक और आदत, आदत नंबर 8, हमें कहीं पे ये याद नहीं रह गया कि हमें अपनी वर्क लाइफ में और रेस्ट में या पर्सनल लाइफ में बैलेंस कैसे क्रिएट करना है। हमारे दादा दादी वो मनोरंजन भी करते थे, काम भी करते थे, और पूरी तरह से
डिस्कनेक्ट हो जाते थे वर्ल्ड से। अभी तो डिस्कनेक्ट होना इम्पॉसिबल है सोशल मीडिया और हमारे गैजेट्स की वजह से, लेकिन अगर हम ये बैलेंस मेंटेन करना सीखेंगे तो हम एक तरह से एक बाउंड्री क्रिएट करेंगे। ये मेरा पर्सनल टाइम है, ये मेरा प्रोफेशनल टाइम है। उस दिन मेरे एक क्लाइंट का काउंसलिंग में एक लेडी ने कहा कि मैम मेरे को दफ्तर से ईमेल रात के 11 बजे भी आता है, मेरा बॉस मुझे ईमेल भेजता है, क्योंकि उनको बाउंड्री बनानी नहीं आई। और मेरा जो बाउंड्रीज का कोर्स है वो इन्हीं चीजों के बारे में बात करता है। तो मैं उनको बता रही थी दिस इज अ बाउंड्री यू कैन नॉट क्रॉस। आपने एक बार दफ्तर छोड़ दिया, उसके बाद आप दफ्तर का काम नहीं ले सकते। किसी को राइट नहीं होना चाहिए आपको कनेक्ट करने का आफ्टर सम टाइम। मैं वर्कशॉप्स क्रिएट करती हूँ स्कूलों में, और एक टीचर ने कहा कि मैम मेरे स्टूडेंट्स तो मेरे को रात को 10 बजे 11 बजे भी कॉल कर सकते हैं। मैंने कहा कहाँ से आइडिया आया कि आपको कॉल कर सकते हैं? कहाँ है आपका लाइफ का वर्क बैलेंस? तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने काम में और निजी जिंदगी की जो रेखा है उसको मजबूत बनाएं। ये संतुलन अगर हम नहीं बनाएंगे तो हमें बर्नआउट होगा और हमारा तनाव बढ़ेगा। तो अपने काम के घंटों को सीमित करें, रात को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाएं, हफ्ते में एक दिन पूरी तरह से आराम लें। आदत नंबर 9, तनाव करने के लिए प्रकृति का साथ। शहरों में भी अब हरियाली कम है, पहले बहुत ज्यादा होती थी, और लोग प्रकृति के करीब रहते थे। प्रकृति में समय बिताना उनके लिए एक बहुत नॉर्मल फिनोमेना था। इवन मतलब हमारे तो मेरे दादा दादी परदादा के खेत होते थे, तो हम लोग बाबरपुर हरियाणा में खेत था हमारा, और वहां पे जाके ट्यूबवेल होता था, हम ट्यूबवेल के नीचे नहाते थे। हम लोग पेड़ों के नीचे बैठ के खाना खाते थे। एवरी डे पिताजी, हम उनको पित्ती कहते थे, दैट्स माय ग्रैंडफादर, हम उनके साथ वॉक पे जाते थे। हमारे दिल्ली में ग्रेड क्लास में एस ब्लॉक में एक पार्क है, और वहां पे हमें रोज वो लेके जाते थे। उधर से हमारे एक बड़े पिताजी आते थे, तो मेरे पिताजी के कजन थे, वो आते थे, वो बड़े उम्र के थे, वो भी आते थे, और हम सब बच्चे नाचते हुए पिताजी के साथ जाते थे वॉक के लिए। और वो इन सम वे और दी अदर नेचर से जुड़े हुए थे, तो उससे उनका जो एटीट्यूड है वो बेटर होता था, मूड बेटर होता था, और पौधे देख रहे हैं, नेचुरल ऑक्सीजन इनटेक बढ़ता था। आप क्या कर सकते हैं? पास में कोई पेड़ है तो उसमें जाएं, पेड़ पौधों के साथ समय बिताएं, बालकनी में कुछ पौधे लगाएं। दिस विल हेल्प यू टू क्रिएट द कनेक्शन बिटवीन नेचर एंड यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सादा जीवन उच्च विचार, ये उनकी मानसिकता थी। लोग ज्यादा दिखाने में या भोग विलास में नहीं पड़ते थे, चीजों को संभाल कर रखते थे, और उनका जो भी उनके पास चीज थी उसकी कद्र करते थे। मुझे याद है जब मेरी छोटी सिस्टर पैदा हुई, तो उसके बाद वो दूध के डिब्बे आते हैं ना बच्चों को, रेडी टू ईट मिल्क फॉर्मूला जो होता है वो, तो मेरी दादी वो डिब्बे नहीं फेंकती थी, वो डिब्बों को धो के सुखा के जिस तरह उसमें दालें भरती थी। प्लास्टिक तो हमने देखा ही नहीं था। आई डोंट रिमेम्बर सीइंग अ प्लास्टिक इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। कंज्यूमरिज्म की, दिखावे की जो होड़ थी वो उनकी जिंदगी में नहीं थी, और वो ये जानते थे कि कहीं उससे तनाव बढ़ता है। मैं कल ही सोच रही थी कि ज्यादा पैसा होना इस चीज की गारंटी नहीं है कि आप ज्यादा खुश होंगे। खुशी पैसे पर निर्भर बहुत कम करती है, आपकी खुशी अंदरूनी हिस्सा है। तो मिनिमलिज्म अपनाएं, डीक्लटरिंग करें, अनावश्यकता चीजें जो हैं उनको खरीदना बंद कर दें, अपने पास जो मौजूदा चीजें हैं उनका सम्मान करें। तो 1950 के दशक की आदतें हमें ये सिखाती हैं कि स्वास्थ्य कोई जटिल विज्ञान नहीं है, ये अक्सर साधारण रोजमर्रा के विकल्पों के बारे में होता है। हमारी दादा दादी, हमारे नाना नानी जानते थे कि कैसे अपनी जिंदगी को इस तरह से जीना है जिससे उनका शरीर और उनका मन दोनों स्वस्थ रहे। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इन आदतों को अपनी दिनचर्या में आराम से शामिल कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कदम हैं जो आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। तो आज ही इनमें से एक आदत को अपनाएं और देखें कि ये आदत आपके जीवन में कितनी शांति और स्वास्थ्य लेकर आती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपकी कौन सी आदत इनमें से आप अप्लाई करेंगे जो आपको अच्छी लगी है? इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स को बताएं इन चीजों के बारे में। और अगर आपके दादा दादी हैं या नाना नानी हैं तो मत भूलें उनसे बैठ के बात करने का। मत भूलें कि उनके पास वो विजडम की धरोहर है जो आज के समय में नहीं है। उनके साथ बैठे और पूछे, दादी नानी आप कैसे रहते थे, आपकी जिंदगी कैसे चलती थी? उनको बस वो बात करने का एक इच्छा है कि कोई उनसे बैठ के बात कर रहा है, और उनका जो विजडम है उसको अपनी जिंदगी में अपनाएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।